क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु की सिर्फ एक प्लेसमेंट ही आपकी लाइफ बदल के रख सकती है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी मैरिज से रिलेटेड चीजें हो, आपका करियर हो, जॉब, बिजनेस, इवन स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीजों के लिए गुरु ग्रह की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में कहाँ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लाइफ में देगा। हाँ जी, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, यानी कि जुपिटर। गुरु घर में, हर भाव में, हर हाउस में एक अलग रिजल्ट लेके आते हैं और शायद आपको ये तक नहीं पता होगा कि जुपिटर आपके कोई एक ऐसे हाउस में बैठे हैं और वहां से आपका असली लाइफ का असली पोटेंशियल क्या है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, या आप शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, या कोई उस चीज में आगे बढ़ रहे हो, गुरु की ये प्लेसमेंट आपके डिसीजंस और नसीब, डेस्टिनी दोनों को ये बदल के रख सकती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग वीडियो में जहाँ पे हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड आपने हर वीडियो पे आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आप लाइक करते हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को हम और भी लोगों तक पहुंचा पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और स्पिरिचुअल साइंस सीखना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल, सबसे बेनिफिक प्लैनेट ज्योतिष शास्त्र में, जिसे गुरु, जुपिटर के बारे में। और हम ये जानेंगे कि जुपिटर का 12 के 12 भाव में कैसा रिजल्ट मिलता है। उससे पहले एक छोटा सा पोएम, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत ही अच्छी किताब में, पुरानी किताब में पढ़ा था कि कहते हैं कि गुरु ही ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का दीप और जीवन की आशा है। धरती से अंबर तक जो रास्ता दिखाए वो गुरु ही है जो अंधकार मिटाए। राइट। शुद्ध बुद्धि का वरदान है गुरु, धर्म, न्याय और इंसाफ का अरमान है गुरु, जो सिखाए जीवन का सत्य और राह, वो ही है बृहस्पति, सब देवों का प्रभाव। कुंडली में जहां गुरु हो, जिस घर में, जिस भाव में कुंडली में विराजमान हो, वहां होती है कृपा, ज्ञान और सम्मान। गुरु जब आपके साथ हो तो डर कैसा, गुरु जब आपके साथ हो तो डर कैसा, क्योंकि इनकी दृष्टि ही है जो सबकी किस्मत बदल दे। गुरु यानी कि प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति के बारे में हम आज बात करेंगे। सूर्य से ये 5वें ग्रह बनते हैं अपने सौर मंडल में, अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लैनेट है। आप आसमान में देखोगे तो येलोइश कलर के प्लैनेट आजकल दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट रात को 10 से 12 के बीच में आपको गुरु ग्रह इस महीने में आसमान में विजिबल है। वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में के हिसाब से ये एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, जो हमारी जिंदगी में एजुकेशन का भी प्रतीक है, एबंडेंस का प्रतीक है। गुरु जहाँ हो वहां से रिलेटेड चीजें बड़ी हो जाती है लाइफ में, एक्सपांड करते। गुरु एक्सपांड करते। शनि जो है वो श्रिंक, छोटा करते हैं, बट गुरु बहुत एक्सपांड करते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु कौन से स्थान पे बैठे हैं। साथ ही एक आपको गुरु ग्रह बहुत अच्छा विद्या दे सकते हैं, पैसा और मान सम्मान आपकी लाइफ में बहुत आ सकता है। गुरु ग्रह जो है ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व भी है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व भी है, ब्रह्मांड का में एक जो नॉलेज सीकर है, जो हमें सीखना चाहते हैं। गुरु एक नेचुरल टीचर है और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं गुरु ग्रह हमारे लाइफ में। तो आइए देखते हैं कि गुरु ग्रह हर हाउस में कैसा रिजल्ट होगा और आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो इस वीडियो को आई होप आपने अब तक लाइक बटन जरूर दबा दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जुपिटर की ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको पहला स्थान कहते हैं, लग्न स्थान भी कहते हैं, एसेंडेंट हाउस भी कहते हैं। यहाँ से हमारी पूरी लाइफ जो है शुरू होती है। तो अगर जुपिटर इस फर्स्ट हाउस में हो, यानी कि एसेंडेंट हाउस में हो, तो ऐसे में जो आपका ओवरऑल अपीयरेंस है, आपके जो लुक्स है, वो बहुत प्यारे होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। आपकी हेल्थ और आपका जो एक नॉलेज है, एक मैच्योर पर्सनालिटी बनाता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आने से आपके मन में कभी भी किसी भी तरह का ईगो नहीं होगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल पर्सनालिटी बनोगे। और अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो ये इंडिपेंडेंट भी काफी हद तक बनाता है। ऑफ कोर्स अगर इतनी मैच्योर पर्सनालिटी है तो वो गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस में काफी इंडिपेंडेंट भी बनाता है। ये जो पहला स्थान है कुंडली का, ये हमारे जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, ये 4 जो हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इन्हें हम केंद्र स्थान कहते हैं। जब भी गुरु ग्रह आपके किसी भी केंद्र स्थान में बैठे हो तो वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत 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 पावरफुल बनाता है। और गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे, यानी कि आपका एट द टाइम ऑफ योर बर्थ
जब आपका जन्म हो रहा था तभी आपकी लग्न वहां से शुरू हो रही थी और उसी वक्त गुरु भी वहीं पे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं और ये गुरु के बेस पर उनका जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा आगे बनाते हैं। सो जुपिटर गुरु अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है सो इट इज वेरी गुड पोजीशन। और कमेंट करके बताएं कि जुपिटर के साथ आपके कौन से और कोई प्लैनेट्स कंजंक्शन में है, युति में है, डिग्रिकली क्लोज है और वो क्या फर्स्ट हाउस में आपके है या नहीं है। बट ओवरऑल जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी 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 पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि जुपिटर का सेकेंड हाउस में कैसा प्लेसमेंट है और यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। कहते हैं कि अगर गुरु, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है जुपिटर का सेकंड हाउस, तो अगर गुरु हमारे सेकंड हाउस में हो तो हमारा जो वाणी है वो बहुत मीठी हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ही मिठास भरी बातें करते हैं। काफी लोग ऐसे सिंगर भी होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। जो वाणी है, जो स्पीच है, वो मीठी होती है। कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, कम बोलने वाले लोग होते हैं। नॉर्मली अगर जुपिटर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है तो कम ही बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं वो एकदम सच बोलते हैं और अच्छी बोलते हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो, सिखा रहे हो, गुरु आपके जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, अगर इनफैक्ट आपके लाइफ में आप टीचर भी हो, आप कोई ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है और जुपिटर आपके सेकंड हाउस में हो, तो ये एक शुभ साइन है। ये बहुत ही लकी है आपके लिए, क्योंकि आप जो भी बोलोगे ना वो सच ही हो जाएगा। सो आपको आपकी वाणी का जो यूज है, कहते कि हम, आपने सुना होगा राइट, कि हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा होता है कि एक बार हमको जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। हमारी वाणी पे सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है। तो कई बार हम कुछ दिन में ऐसी नेगेटिव बातें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, धोते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इधर की उधर। सो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, आपने कोई ऐसा किसी को बोल दिया ये नहीं है, मैं तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मैं हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, जबकि आप सब सही है। जो आपने बोला वो शायद सच हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ द गुरु ग्रह। अगर आप सेकंड हाउस में है तो वाणी को अच्छा रखें। धन से रिलेटेड स्थान है और धन का कारक ग्रह गुरु शुक्र अगर सेकंड हाउस में है तो पैसा आपको, पैदाशी आप अमीर ही पैदा होंगे। और अगर पैदाशी आपके पास बहुत पैसा नहीं है, फैमिली में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर की सेकंड हाउस में, ये आपको एक इतना अच्छा बुद्धि देगी, इतना अच्छा आपको आपके लाइफ में एक ताकत देगी जिससे आप अपना खुद का वेल्थ बना पाओगे। मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो छोटी बात है, मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ की। वेल्थ यानी कि एक आपके लाइफ का एक बहुत ही मैच्योर्ड लेवल का धन है। वो पैसा तो खैर आज है कल नहीं है, करेक्ट। अकाउंट में कुछ पैसे आज है, खर्चा आया, पैसे खत्म। 1 तारीख को सैलरी आई, 30 तारीख को अकाउंट खत्म। बट अगर गुरु सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोग बहुत जबरदस्त पैसे की बरकत बना पाते हैं। सेकंड हाउस धन का कारक है, गुरु धन का कारक है, सेकंड हाउस भी धन का कारक है। ऐसे में गुरु अगर सेकंड हाउस में है, आपके मन में ऐसा होगा कि मैं बहुत सारा एफडी बनाऊं, बहुत सारा सोना लूं, चांदी खरीदूं, इन्वेस्टमेंट्स करूं, और ऐसे लोग कर भी पाते हैं। सो जुपिटर सेकंड हाउस इज फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब जानते हैं जुपिटर का थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट होगा। जुपिटर थर्ड हाउस में ओवरऑल ओके रिजल्ट है, नॉट द बेस्ट। थर्ड और एट्थ हाउस थोड़ा नेगेटिव रहते हैं, क्यों डिस्कस करेंगे। देखो, थर्ड हाउस जो है वो हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन, हमारे छोटे भाई बहनों का भी कारक ग्रह है, नेबर्स का को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर यहाँ होने से आपको नॉलेज में काफी गेन होगा, बट दूर जाके आप जिस शहर में काम करते हो, जिस शहर में आप पैदा हुए हो, वहां से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई दूसरे शहर में जाके आपकी नॉलेज, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। गुरु का ये है कि थर्ड हाउस में आने से वो थोड़ा सा यानी कि इगोइस्टिक बना देता है। आपकी स्पीच के दम पर, आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जुपिटर एक्सपांड करता है और थर्ड हाउस में आने की वजह से इंसान बहुत बातें करता है, बहुत बोलता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान कुछ सही मायने में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। स्पेशली अगर गुरु राहु के साथ है, गुरु बुध के साथ है थर्ड हाउस में, तो वो नेगेटिव है। आप देख रहे हो कि आजकल इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब कोई ना लॉजिक है, ना उस कंटेंट में कोई ऐसा दम है कि किसी की लाइफ बदल सके, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं क्योंकि बोलना है। गुरु अगर थर्ड हाउस में है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लेके आता है। अगर खराब ग्रहों के साथ में है तो डेफिनेटली, अगर सिर्फ गुरु है थर्ड हाउस में और कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ गुरु है, तो ये आपकी लाइफ में एक पोटेंशियल है कि आप उस चीजों को चेंज कर सकते हो अपने
कर्मों द्वारा। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि गुरु आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं, आप आपकी कुंडली चेक करें, गुरु थर्ड हाउस में है, सो डेफिनेटली आपको आपका जो कर्म स्थल है वो चेंज करना पड़ेगा। जन्म स्थल से थोड़ा दूर जाके आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छी तरक्की मिलेगी, अच्छा जॉब में सब कुछ अच्छा होगा ओवरऑल। और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, जुपिटर थर्ड हाउस हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू नॉर्मली लेके आ सकते हैं, स्पेशली अगर गुरु के साथ चंद्र हो, मंगल हो, तो काफी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ वाइज भी। अब डिस्कस करते हैं गुरु इन फोर्थ हाउस। चौथा स्थान माँ का स्थान, घर का स्थान, हमारे बचपन का स्थान, हमारी बेसिक एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन होती है वो फोर्थ हाउस से दिखती है, और कॉलेज की एजुकेशन वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं, और मास्टर्स डिग्री और हायर एजुकेशन वो 9th हाउस से देखते हैं। सो जुपिटर का फोर्थ हाउस में आना बहुत ब्रिलियंट बनाता है। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखते हैं, मतलब ओवरऑल पेरेंट्स के साथ ही अच्छा रिजल्ट आता है। जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है तो फैमिली को, पेरेंट्स को बहुत अच्छी वैल्यूज भी मिलती है, माँ से बहुत कुछ सीखने मिलता है, और माँ को सपोर्ट भी बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। गुरु आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, आप आपके लाइफ में बहुत बड़ा घर बनाओगे, आप आपके लाइफ में बहुत बड़ी गाड़ी लोगे। छोटी गाड़ी से आप संतुष्ट नहीं रहोगे, आप लोगे एसयूवी 8 सीटर 7 सीटर, बड़ी गाड़ी आपके लिए बनी। तो वही है कि जुपिटर जहां हो वो चीजों को बड़ा करता है। फोर्थ हाउस में एजुकेशन बहुत होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा। सो जुपिटर इन फोर्थ हाउस इज वेरी 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 गुड। और केंद्र स्थान भी है, चौथा स्थान 1 4 7 10, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चौथा स्थान केंद्र स्थान आ गया। केंद्र स्थान में गुरु हमेशा अच्छा ही रिजल्ट लेके आते हैं। सिर्फ एक पॉइंट है मेरे को थोड़ा सा फोर्थ हाउस में गुरु से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव लगते हैं, वो है हेल्थ को लेकर के। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है वो हमारे लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड 2 से 3 बीमारियां के बारे में दिखाते हैं। नंबर 1 है मोटापा। फोर्थ हाउस में जुपिटर आने से इंसान थोड़ा लेजी बन जाता है, फोर्थ और फिफ्थ में लेजी बन जाते हैं, जिस वजह से आप एक्सरसाइज करना आपको पसंद नहीं होगा, आपको ज्यादा वॉक करना, कार्डियो एक्सरसाइजेस, जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, बहुत मिठाई खाओगे, बहुत खाना पीना खाओगे और खा के बैठ जाओगे, खाने के बाद आपको चाहिए मिठाई। और उससे मोटापा होगा, डायबिटीज के योग बन जाते हैं। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसमें डायबिटीज होती है, मोटापा आता है, ओबेसिटी। जुपिटर में स्टमक से रिलेटेड मेजरली हेल्थ इश्यूज होते हैं। और जुपिटर इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर, कारक ग्रह है हमारे जो मेजर बॉडी ग्लैंड्स हैं, हमारे लिवर, पैंक्रियासिस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब पे गुरु ग्रह का जो पेट से रिलेटेड जितना भी है वो गुरु ग्रह से रिलेटेड होता है। ऐसे में संभालना। और एक और हेल्थ इश्यू होने के चांसेस हो सकते हैं अगर गुरु फोर्थ हाउस में चंद्रमा के साथ में है। गुरु और चंद्र, और अगर गुरु कर्क राशि में हो और साथ में चंद्र हो, या गुरु चंद्र वृश्चिक राशि में हो, तो ऐसे में कैंसर के योग बन जाते हैं। तो अगर आप आपकी कुंडली में, आपके फैमिली में, किसी की भी कुंडली में ये योग देखते हैं कि गुरु चंद्र बहुत डिग्रिकली पास में है, 6 से 8 डिग्री के अंतर में, पास में, कंजंक्शन में, और गुरु चंद्र जो है वो कर्क राशि में, तो कर्क से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड जो है हेल्थ इशू भी दे सकता है। ऐसे लोगों को बहुत संभालना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंडेशन करता हूँ कि साल में एक बार ब्लड चेकअप करें, क्योंकि आप अगर पहले से उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हो, पहले ही फर्स्ट स्टेज पे होने से जस्ट हो रहा है और आपने डिटेक्ट कर लिया, आप बच जाओगे। दवाई लेके कुछ इलाज करा के आप बच जाओगे। बट अगर चीजें बहुत आगे चली जाती है, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वहां से निकलना सबके बस की बात नहीं है, उसमें फिर विल पावर आता है, सूर्य की पोजीशन कैसी है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये एक अच्छी गाइडेंस हमें ज्योतिष से हमेशा लोगों को देनी है, और हेल्थ रिलेटेड तो हमेशा देनी है, और मैं तो देता हूँ। भले लोग मेजरली, हाँ मेरे लाइफ में पैसा कैसे है, लॉटरी जीतूंगा कि नहीं, प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, शादी कब होगी, ठीक है, ये सब बातें हमने बताई, बट थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी प्रकाश डालो। हेल्थ से रिलेटेड कैसे, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो बड़ी बीमारी हो सकती है, क्लाइंट्स को पहले ही बता दो, उन्हें पहले इन्फॉर्म करो, ताकि वो उस चीज से वो 100% तो नहीं बट कुछ हद तक बच सके वहां पे। और ये सबके नसीब में नहीं होता। कई बार ये होता है कि कोई इंसान, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, बट उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उससे बोला कि ये मत करना, बट ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसने नहीं किया और वो बच जाता। वही चीज सबके लिए, सबके लाइफ में नहीं होती है, राइट? कोई हेल्थ से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने किसी ज्योतिष को कभी कंसल्ट ही नहीं किया होगा, और तो वो प्रॉब्लम में फंसा। अब गुरु जो है वो प्रॉब्लम से बचाता है। जो स्टार्टिंग में हम लोग वो पोयम पढ़ रहे थे ना, कि अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है तो डर कैसा,
कि गुरु आपके साथ में है। अगर गुरु आपकी लाइफ में अच्छा है तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ये आप बात हमेशा याद रखें। सो जुपिटर 4th हाउस, सब कुछ अच्छा है, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, लैंड, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आपको अपना हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देना। और एक बात बताता हूँ, थोड़ा सीक्रेट है। पामिस्ट्री में हस्तरेखा में आप जुपिटर कैसे चेक करें। अगर आपने मेरी इंग्लिश की YouTube चैनल की वीडियोस देखिएगी, जिसमें मैं पामिस्ट्री की बहुत वीडियोस मैंने डाली है, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका हाथ देखो, और जिस हाथ से आप लिखते हो, काम करते हो, जो आपका एक्टिव हैंड, ठीक है, हाथ देखो। उस हाथ में जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है पहली, उसके नीचे ही एग्जैक्टली होता है माउंट ऑफ जुपिटर। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये फोटो। इसे हम कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। ये जो एरिया है, ये आपके हाथ में ऐसा देखो, अगर ऊपर उठा हुआ है, पैडेड है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ वो एरिया थोड़ा सा बड़ा सा है, मोटा सा है, तो अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा है तो आप बिना कुंडली देख के बता सकते हैं कि गुरु आपकी लाइफ में अच्छा है और अच्छा रिजल्ट देगा, और आपको धन, आपका एजुकेशन, आपके तरक्की, जॉब में, बिजनेस में, मैरिज में, हर चीज में अच्छा रिजल्ट आपके लाइफ में आने वाला। आपका जन्म ही हुआ है कोई अच्छे कर्म करने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा था ये। डेफिनेटली पामिस्ट्री पे हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आने वाले वक्त में। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और वीडियो को अब तक लाइक किया है। चलिए जानते हैं जुपिटर 5th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। गुरु अगर 5th हाउस में हो तो वो इंसान आलसी बन जाता है हेल्थ से रिलेटेड भी आलसी बन जाता है, लाइफ पार्टनर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं ऐसे लोग। बट क्रिएटिव भी काफी होते हैं, काफी अच्छा क्रिएटिव होते हैं, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, साइकोलॉजिकल होते हैं, शायरी लिखना पसंद है, एंटरटेनिंग होते हैं, एंटरटेनमेंट लाइन में कुछ काम करने का मन करता है, पैसा भी अच्छा होता है। 5th हाउस में गुरु होने से स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, खासकर अगर सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य योग, सूर्य बुध की युति अगर 5th हाउस में बनी है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। लव, मैरिज, रिलेशनशिप 5th हाउस में गुरु हो तो ऐसे लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। बचपन से ही वो ऐसे खेल खेलते हैं, वो होता है ना, हम बचपन में गुड्डा गुड्डी वाले खेल खेलते हैं, बचपन से ही वो काफी लोगों के मन में होता है कि यार मेरी शादी कब होगी, मेरी बारात निकलेगी या आएगी या जाएगी, या फिर मैं शादी में ये पहनूंगा, ये पहनूंगी। जो बचपन से ही शादी के जो ख्याल लेके बैठते हैं, उनका गुरु 5th हाउस में होता है। बट 7th हाउस अच्छा है तो शादी बहुत अच्छी निभेगी। 7th हाउस खराब है, भले गुरु 5th हाउस में, बट 7th हाउस में इट्स नॉट गुड, तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपको मैरिज के लिए स्पेशली आपका नवमांश कुंडली आपको देखना है, D9 नवामसा कुंडली आपको देखनी है। आने वाले वक्त में हम नवामसा कुंडली भी इस चैनल पे डिटेल में वीडियोस देखेंगे और पढ़ेंगे। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमें ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए। चलिए आइए, गुरु 6th हाउस में हो, कर्जा बढ़ता है, आपकी लाइफ में कर्जा आएगा, बट इन अ गुड वे। बड़ा घर लोगे, बड़ी गाड़ी लोगे तो बड़ी EMI बनेगी आपकी, एवरी मंथ की जो EMI है वो ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ में अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देता है। एसिडिटी, गैस, डाइजेशन इश्यूज, गुरु इन 6th हाउस। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ हेल्थ। दुश्मन ज्यादा बन सकते हैं आपके पीठ पीछे आपका गॉसिप कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं अगर गुरु आपके 6th हाउस में हो तो। और वो भी गुरु अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसे लोगों को जो है जॉब में अच्छी तरक्की मिलती है, जॉब अच्छी बड़ी, बहुत अच्छी जॉब मिलती है और जॉब में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। ओवरऑल 6th हाउस इज गुड फॉर वर्क, जॉब से रिलेटेड, बट अगर मैं मैरिज और रिलेशनशिप से बात करूं तो इट्स नॉट गुड, और हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो इट इज नॉट गुड। हाँ, EMI आपको बड़ी आएगी, कर्जा बढ़ेगा, बट उस कर्जे को चुकाने के लिए इट विल बी समवेयर गुरु विल हेल्प यू अलॉट ओवर देयर। अगर गुरु अच्छी राशि में है और वहां पे अच्छे ग्रह की युति में बैठे हैं 6th हाउस में, तो आप बिंदास, आप होम लोन ले लो, मॉर्गेज ले लो, नो प्रॉब्लम। आपको वो भरने के लिए जो है गुरु कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे और आप भर पाओगे इजिली। ओवरऑल ओके, कमेंट करके बताओ जुपिटर आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। कोई भी प्रश्न हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। अब देखते हैं जुपिटर इन द 7th हाउस। स्क्रीन पे आप देख रहे हो 7th हाउस में गुरु केंद्र स्थान आ गया वापस से। पार्टनरशिप वेरी गुड, मैरिज वेरी गुड, रिलेशनशिप्स विद एवरीवन, सोशली वेरी गुड। आप सोशली बहुत एक्टिव है। गुरु 7th हाउस में आदमी इतना सोशल होता है, इतना सोशल होता है, हर एक से बात करता है, हर एक से, सबको जान पहचान बहुत अच्छी होती। कॉन्टैक्ट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। देखते ना, कोई लोग होते हैं हमारे एरिया में, सबसे हेलो हाय आते जाते, सबसे बातें होती है। कॉन्टैक्ट्स, बड़े से बड़ा कॉन्टैक्ट होता है, छोटे से छोटा कॉन्टैक्ट होता है, पियून से लेके CEO तक हर एक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव, अच्छा कॉन्टैक्ट। सोशली भी पार्टी वगैरह करते हैं ऐसे लोग अच्छे से। और पार्टी ये नहीं कि 4-6 लोगों के साथ पार्टी, नो नो नो,
गुरु बड़ा करता है, तो अगर 7th हाउस में गुरु है तो बड़ी पार्टी होगी, 80 लोगों की, 90 लोगों की, बड़ी केटरिंग हो रही है, बड़े लोग आ रहे हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेके जाना पसंद करते हैं। तो गुरु अगर आपके 7th हाउस में है, आप बिजनेस करो, क्योंकि इसमें यह होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे। आप बिजनेस करो क्योंकि आपकी पार्टनरशिप सबके साथ अच्छी है। आपका एक आशीर्वाद है गुरु का कि आपका सबके साथ अच्छा होगा। तो बिजनेस ही करो, जॉब मत करो। गुरु 7th हाउस में है, आप बिजनेस करो, क्योंकि आप अपने जो आपकी जो एक पॉजिटिव ऑरा है, एक एनर्जी, वो बेस के ऊपर आप बहुत सारे लोगों को लेकर के, क्योंकि बिजनेस में काफी लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, एक टीम होती है, टीम वर्क होता है। एंड गुरु इन 7th हाउस, टीम वर्क is fantastic. Very good teamwork. So that is there. So marriage is good, business is good, money is good, health is good too. सब कुछ सही है। अगर गुरु 7th हाउस में है तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट साइन, इट्स वन ऑफ द गुड साइन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जुपिटर इन द 8th हाउस। स्क्रीन पे आप देख रहे हो 8th हाउस आ गया। जुपिटर 8th हाउस में आने से वीक है। 8th हाउस इज अ लिटिल वीक फॉर गुरु। गुरु की पोजीशन 8th हाउस नहीं है। 8th हाउस को थोड़ा सा ऐसे खड्डे का स्थान बोलते हैं, 6, 8, 12 खड्डे का स्थान। बट इसी खड्डे में छुपे हैं हमारे जीवन के रहस्य, ऑकल्ट साइट्स। गुरु 8th हाउस में तो आपको वो कुछ कहते हैं ना कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। क्या मिलेगा? धन, अनएक्सपेक्टेड। कैसे? इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से और एक ट्रांसफॉर्मेशन से। 8th हाउस जो है वो हमारे काफी ऑकल्ट साइंस और मिस्टिकल, इंसान को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। स्पिरिचुअल मतलब कि ज्योतिष विज्ञान, टैरो कार्ड रीडिंग और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है। 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल दीज थिंग्स। गुरु की पोजीशन 8th हाउस में हो सो इंसान का मन कभी भी जॉब में नहीं लगेगा। आपका खुद का ही काम करोगे अपने लाइफ में। फाइनेंस में लाइफ में कभी एक आधी बार गिरोगे, बट गिर के उठोगे। सो थोड़ा ख्याल रखना है। और हो सके तो अगर काम करना ही है तो कोई रिसर्च फील्ड से रिलेटेड काम करो, आईटी से काम करो, आईटी, इंजीनियरिंग, ये सब में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंश्योरेंस एज अ सेक्टर में भी आप अच्छा रिजल्ट में काम कर सकते हो। 8th हाउस इज समवेयर एक हिडन इंट्यूशन बताता है कि आपके मन में कोई, आपके लाइफ में कोई एक हिडन टैलेंट है। 8th हाउस उसको उभार सकता है। 8th हाउस आपके वो हिडन टैलेंट को बाहर लेके आएगा। भले आप म्यूजिक पसंद है, लिखना पसंद है, एस्ट्रोलॉजी पसंद है, कोई एक टैलेंट है आपकी लाइफ में, उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 8th हाउस इज गुड फॉर दोज थिंग्स। हेल्थ की बात आई, 8th हाउस इज नॉट गुड। गुरु 8th हाउस, डायबिटीज से बच के रहना। चलिए गुरु इन 9th हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हो 9th हाउस आ गया है हमारा। 9th हाउस में गुरु है। सो अगेन वही कॉन्सेप्ट, जन्मस्थल, कर्मस्थल, अलग अलग स्टेट में। बॉम्बे में पैदा हुआ तो दिल्ली में करियर है, दिल्ली में बॉर्न हो गए तो बैंगलोर में आपका करियर है, और फॉरेन से रिलेटेड भी योग बन जाते हैं। हायर एजुकेशन वेरी गुड। ओवरऑल एक मैच्योर पर्सनालिटी बनाता है, टॉपर बनाता है। जितने भी अपने आपको जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी दुनिया का एंट्रेंस का एग्जाम हो, उसमें ये पास करवाएगा। गुरु अगर 9th हाउस में है तो इजीली आपके लाइफ के हर एक एग्जाम में आप पास होगे और बहुत अच्छे नंबर से होंगे। अगर पूरी कुंडली एक अच्छे लेवल पे बनी हुई है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड 4th हाउस या 9th हाउस दोनों एक्टिव है और गुरु 9th हाउस में है, तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं जो टॉप करते हैं। हम देखते हैं ना यार, ये रैंक 1 इन सीबीएसई बोर्ड, रैंक 1, रैंक 2 इन मुंबई बोर्ड, या फिर जिस भी बोर्ड में आप इंडिया लेवल पे बात कर लो, ऐसे लोग टॉपर्स में आते हैं। फर्स्ट 1 to 10 टॉप में जो बच्चे होते हैं विद इन लाइक लैक्स, उनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन 9th हाउस पे होती है। अब जो रैंक 1 पे आया और रैंक 2 पे आया, उन दोनों की कुंडली में गुरु तो 9th हाउस में है ही है डेफिनेटली, बट 1 और 2 में एक आधे मार्क का डिफरेंस होता है। अब वो 1 क्यों आ गया और सेकंड वाला 1-2 नंबर से सेकंड आ गया, उसका रीजन क्या होता है वो भी हमने रिसर्च किया है। उसका रीजन ये है कि दोनों की अंतरदशा कौन सी चल रही है जब रिजल्ट आ रहा है। अगर 9th हाउस के साथ 10th हाउस भी स्ट्रांग है और 11th हाउस भी स्ट्रांग है तो ऐसा बच्चा फर्स्ट ही आएगा। अगर 9th हाउस के साथ में 10th है और साथ में 6th हाउस आ गया या 8th हाउस आ गया तो वो एक नंबर नीचे लेके आ सकता है, सेकंड या थर्ड रैंक लेके आ सकता है। बट जो भी है, टॉप में तो आया ना, स्टडी तो अच्छी हुई, रैंक तो आ गया, और क्या चाहिए। 1-2 मार्क्स, नंबर डजंट मैटर इन लाइफ, राइट? क्या आप विश्वास करते हो नंबर बेस्ड सिस्टम में? मेरे तो घर में बहुत ऐसा होता था कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रैंक आना चाहिए, 90% ही चाहिए। डजंट मैटर, आई डोंट थिंक सो। मार्क्स विल डिसाइड योर डेस्टिनी, योर कर्मास विल डिसाइड योर डेस्टिनी, आई थिंक सो। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो करना करो, बट जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, अच्छे मन से करो, सच्चे मन से करो, यू विल एक्सेल इन वॉट एवर यू डू। सो मार्क्स इज नॉट नेसेसरीली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपके क्या थॉट है? मैं आपके थॉट्स देखना चाहता हूँ।
आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के द्वारा। चलिए अब डिस्कस करते हैं गुरु इन 10th हाउस। जुपिटर 10th हाउस में आ गए हैं, केंद्र स्थान में वापस से आ गए हैं। 1 4 7 10 ये आखिरी केंद्र स्थान है। यहाँ पे गुरु जो है वो हमारे लाइफ में आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा। जैसे कि अगर गुरु 9th हाउस में या 10th हाउस में हो तो कोई भी आप फील्ड में हो वहां पे आप बनोगे लीडर। जैसे अगर किसी कंपनी में हो तो जुपिटर इन 10th हाउस CEO, लॉ फील्ड में हो तो आप बनोगे बैरिस्टर, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या बैरिस्टर तक, आप जज तक पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, टॉप पोजीशन में जा सकते हो। सो जुपिटर इन द 10th हाउस हमारे प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, पब्लिक इमेज बहुत अच्छा बनाता है। और ऐसे लोग काफी एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं। बड़ा मतलब बड़ा, ये नहीं 10-20 लोगों को साथ में लेके चलना है, नहीं नहीं, ऐसे लोग चाहते हैं 10-20 हजार लोगों को साथ में लेके चलना है। बड़ी कंपनीज के CEO बनते हैं, रिलायंस के, टाटा के, ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनमें जो बड़े लेवल पे लोग हैं, जो जिनके अंडर में लाखों लोग हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं। उस लेवल का पावर है जुपिटर इन द 10th हाउस। बहुत अच्छा एजुकेशन भी देता है, पिता का स्थान है तो पिता से अच्छी मदद भी मिलती है, लाइफ में अच्छे वैल्यूज मिलते हैं, फैमिली में बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जुपिटर 10th हाउस में आने से इंसान इतना कार्मिक हो जाता है, इतना मेहनती हो जाता है कि वो थोड़ा सा अपना घर बार के बारे में भूल जाता है कि मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी है, उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना। करेक्ट, वर्कोहॉलिक ज्यादा बना देता है। ऐसा कहते हैं कि अगर गुरु 10th हाउस में हो तो उनका, वो ऐसे लोग कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म को ही अपना धर्म मान के आगे चलते। तो ये था 10th हाउस। ओवरऑल इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। सिर्फ हेल्थ को लेके वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट ऑल गुड। चलिए देखते हैं गुरु 11th हाउस। 11th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउस। यहाँ पे इनकम गेन, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल इंसान बनाता है। नेचुरली बचपन से ही ऐसी बड़ी बातें करता है। ग्रुप एक्टिविटीज में इनको आने में, आगे बढ़ने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज लेवल पे ही ग्रुप एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे होते हैं और अच्छा करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। गुरु इन 11th हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट ओवरऑल देता है। किसी भी एडिक्शन से दूर रखता है। कोई भी लत या एडिक्शन हो उसमें कभी नहीं जाते हैं, भले वो सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, उन सब से ये परे होते हैं। बहुत अच्छा मेंटल माइंड होता है। जुपिटर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 11th हाउस इज गोइंग टू गिव देम अ वेरी मैच्योर्ड इंटेलेक्चुअल माइंड। और हाई IQ वाले लोग होते हैं, इनका IQ लेवल बहुत नेचुरली हाई होता है, लाइक आइंस्टाइन जितना हाई IQ लेवल इनका होता है। ओवरऑल सही है, हर एक चीज सही है, हेल्थ हो, पैसा हो, रिलेशन हो। गुरु 11th हाउस में आ गए, जय हो गुरुदेव, सब सही है। चलिए देखते हैं 12th हाउस में क्या रिजल्ट आएगा। गुरु 12th हाउस ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव बन सकते हैं, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, बट ओवरऑल स्पिरिचुअल लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। फॉरेन में बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। जिस देश में आप बॉर्न हुए हैं वहां पे हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगी, बट 12th हाउस में गुरु आने से फॉरेन लैंड्स में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और 12th हाउस में आने से सिर्फ ये है कि आपको कोई एडिक्शन आ सकता है, और मोस्टली अगर गुरु है तो मीठे का एडिक्शन हो सकता है। मिठाई बहुत पसंद है आपको, आप रोज कुछ ना कोई आइसक्रीम, मिठाई, चॉकलेट, कुछ ना कुछ एवरीडे खाओगे आफ्टर डिनर या लंच, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। फाइनेंस में खर्चा कराता है, खर्चे काफी बड़े करा देता है। और यहाँ पे एक ही गाइडेंस होती है लोगों के लाइफ में कि आप जितना हो सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ऑलराइट, सो जैसे कि आपने देखा कि ये गुरु ग्रह के इफेक्ट्स हमारे 12 के 12 भाव में कैसे होते हैं। आपका गुरु किस स्थान पे, किस हाउस में या किस नक्षत्र में बैठे, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके आपकी डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि जुपिटर कौन से हाउस में एग्जैक्टली है। थैंक यू सो मच। अगर भी आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दे। चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया, थैंक यू सो मच। वो बेल आइकन है शायद, उसे क्लिक कर दो ताकि वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो बहुत 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 ज्यादा ही अच्छी लग रही है, फ्रेंड्स फैमिली में या कोई ऐसे आपके ग्रुप्स है और भी, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, वहां पे भी शेयर कर दो ताकि हम और भी लोगों को साथ में ले के आगे बढ़ सके हमारे इस ज्योतिष विद्या के सीखने की इस जर्नी को। धन्यवाद। और याद रखें कि गुरु जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो आई रियली विश कि आपके लाइफ में गुरु बहुत अच्छी कृपा करे और आपको धन धान्य से और एक बहुत अच्छी लाइफ आपको प्रदान करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हरि ओम।